नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो संघर्ष, मेहनत और विश्वास की मिसाल है। यह कहानी एक साधारण किसान परिवार की है, जहां कठिन परिस्थितियों ने एक बेटे को मजबूर किया कि वह न केवल अपनी जिंदगी बदले, बल्कि गांव वालों के तानों को भी जवाब दे। इस कहानी में आपको भावनाएं, संघर्ष और सफलता का ऐसा संगम मिलेगा जो आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है रामलाल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल बेहद ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपनी छोटी सी खेती से अपने परिवार का पेट पालता था। रामलाल की पत्नी सुमित्रा एक सशक्त और सहनशील महिला थी। वह अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। रामलाल का एक बेटा था, सुरेश। सुरेश को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वह स्कूल में अक्सर पीछे रहता और गांव के लोग उसे हमेशा ताने मारते। ये लड़का तो निकम्मा है, इससे कुछ नहीं होगा। सुरेश इन बातों को चुपचाप सुन लेता, लेकिन भीतर ही भीतर वह इन तानों से आहत हो जाता। रामलाल और सुमित्रा दिन रात मेहनत करते। सुबह जल्दी उठकर दोनों खेतों में जाते, दिन भर सूरज की तपती गर्मी में काम करते और रात को घर लौटते। उनकी मेहनत के बावजूद उनकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आई। कभी बारिश कम होती तो फसलें सूख जाती, कभी ज्यादा होती तो खेत पानी में डूब जाते। फिर भी रामलाल अपने बेटे सुरेश को हमेशा समझाता, बेटा, जिंदगी में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आज भले लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हारी मेहनत उन्हें जवाब देगी। सुरेश पिता की बातों को सुनता तो था, लेकिन उसे लगता था कि किस्मत ने उसके परिवार के लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था। अचानक बैल बेकाबू हो गए और रामलाल का हाथ हल की धार में फंस गया। खून से लथपथ रामलाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि हादसा इतना गंभीर था कि हाथ काटना पड़ेगा। रामलाल का एक हाथ कट गया। यह खबर सुनकर सुमित्रा और सुरेश पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। रामलाल के बिना खेतों का काम कैसे चलेगा? परिवार का गुजारा कैसे होगा? सुरेश के लिए यह समय सबसे मुश्किल था। अब पूरा जिम्मा उसके कंधों पर आ गया था। गांव के लोग फिर ताने मारने लगे, देखो, अब तो यह निकम्मा लड़का घर कैसे चलाएगा? रामलाल की मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। सुरेश के भीतर कुछ टूटने लगा, लेकिन पिता के दर्द और मां के आंसुओं ने उसमें एक आग जला दी। उसने खुद से कहा, अब यह मेरी लड़ाई है, मैं अपनी किस्मत को बदल कर दिखाऊंगा। सुरेश ने खेतों में काम करना शुरू किया। सुबह सुबह उठा अकेले खेतों की जुताई करता, फसलें लगाता और शाम तक काम करता। कभी कभी उसके हाथ छिल जाते, पैर कीचड़ धस जाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मां सुमित्रा भी उसके साथ खेतों में मदद करती। दिन ब दिन सुरेश की मेहनत रंग लाने लगी। एक साल में उसने फसल को समय पर काटा और मंडी में ले जाकर बेचा। पहली बार घर में थोड़ा पैसा आया। रामलाल ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने मेरी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। सुरेश की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी, लेकिन गांव के लोग अब भी उसे ताने मारते। एक साल की अच्छी फसल से क्या होता है? तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। सुरेश इन बातों को सुनता और मुस्कुराकर कहता, मेरी मेहनत ही मेरी किस्मत बदलेगी। लेकिन किस्मत ने फिर से उसे परखा। एक साल जब फसल पूरी तरह तैयार थी, अचानक आंधी और बारिश आ गई। सुरेश का खेत बर्बाद हो गया। वह खेत के बीच बैठकर रोने लगा। उसकी मां ने आकर कहा, बेटा, हिम्मत मत हारो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सुरेश ने अपनी आंखें पोंछी और फिर खड़ा हुआ। उसने कर्ज लिया और दोबारा खेती शुरू की। इस बार उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और दिन रात मेहनत की। वह फसल की देखभाल ऐसे करता मानो अपने सपनों की देखभाल कर रहा हो। इस बार सुरेश की मेहनत सफल हुई। फसल खूब अच्छी हुई। मंडी में उसे फसल का 2 गुना दाम मिला। उसने सबसे पहले अपने पिता का इलाज करवाया, फिर कर्ज चुकाया। धीरे धीरे सुरेश ने अपनी जमीन बढ़ाई और नई तकनीकों से खेती शुरू की। अब वह केवल किसान नहीं था, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था। गांव के वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक बुजुर्ग ने कहा, सुरेश, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से किस्मत को भी बदला जा सकता है। उसने अपनी सफलता के बाद गांव के लिए एक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। उसने गरीब किसानों को नई तकनीकें सिखाई और उनकी मदद की। अब लोग उसे गर्व से देखते थे। रामलाल एक दिन अपने बेटे को देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने हमारा सपना पूरा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सुरेश ने कहा, पिताजी,
ये सब आपकी सिखाई मेहनत और माँ के विश्वास का नतीजा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर आप मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ काम करेंगे तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सुरेश ने साबित किया कि किस्मत मेहनत से बदलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और याद रखें, जिंदगी में हार तभी होती है जब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। धन्यवाद।